बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग की बिल्कुल बेसिक्स, उसका एक बेसिक इंट्रो देख लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, ताकि हमें पहले शुरू में समझ आ जाए। ये उसकी कुछ बिल्कुल बेसिक्स हैं कि जी हमारे पास किसने डिज़ाइन की थी, किस साल में डिज़ाइन की थी और कितनी पुरानी है, एंड दैट्स ऑल। हम बेसिक देखते हैं कि हम लैंग्वेजेस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एज वी नो कि हमारी हर मशीन जो है वो काम करती है बाइनरी पे। ठीक है, कोई भी मशीन है, कोई भी कंप्यूटर है, वो किस चीज़ पे काम करता है, मेरी बात गौर से सुननी है। कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी मशीन है, वो काम करती है ट्रांजिस्टर के ऑन होने पर और ऑफ होने पर। अगर हम ऑन को 1 कह दें और ऑफ को 0 कह दें तो वो बेसिकली हर मशीन काम करती है, हर कंप्यूटर काम करता है 1 और 0 पे। ठीक है, और 1 और 0 को आप कहते हैं बाइनरी नंबर्स। हमारे पास अब हमने कंप्यूटर को कोई बात समझानी है तो हमने उसको उसकी लैंग्वेज में समझानी है। उसकी लैंग्वेज है बाइनरी नंबर 0 1। जबकि हमें समझ आती है हमारी कोई भी जुबान, वो इंग्लिश है या कोई भी है। तो जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आनी है वो बाइनरी है, जो हमें समझ आनी है वो हमारी कोई भी इंग्लिश है। हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप करते हैं जो हमारे वर्ड्स को पकड़े और बाइनरी में तब्दील कर दे। वो हमारी लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज के दरमियान की कोई चीज़ हो। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है बेसिक मशीन लैंग्वेज, जो कि है बाइनरी नंबर्स। उसको आप कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके 3 लेवल होते हैं, हाई, मिडिल एंड लो। जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो होती हैं बाइनरी। वो ऐसी लैंग्वेज जो मशीन के सबसे करीब, यानी कि मशीन की अपनी लैंग्वेज है। और वो अब जाहिर सी बात है, अगर आप इस लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखोगे, मशीन ने सबसे आसानी, सबसे जल्दी से पढ़ना है और उसको काम को, टास्क को पूरा कर देना। लेकिन आपके लिए इसमें कोड लिखना बहुत मुश्किल है। क्यों? अब आपको इसमें अगर एक लेटर लिखना है जे, उसके लिए आपको इतने सारे उसके बाइनरी कोड्स, जिस तरह यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं असेंबली लैंग्वेज में, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास बाइनरी नंबर्स में किस तरह कोड्स होते हैं। आप एक लेटर के लिए इतने लंबे लंबे कोड लिखेंगे आप, ये हमारे लिए बिल्कुल फिजिबल नहीं है। इसको असेंबली भी कह सकते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। फिर आती है जी हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, हाई लेवल, बल्कि पहले मिडिल पे आ जाता है। मिडिल लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसमें जो ज़्यादा मशीन लैंग्वेज के करीब करीब होती हैं, लेकिन वो बेसिक इंग्लिश वर्ड्स पे काम करती हैं। आप उसको इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स और लेटर्स दोगे आप, और वो उस पर काम कर। अब आपको फिर क्या होगा, अब आपको सीखना पड़ेगा कि आपको कौन से लेटर्स देने हैं। अब आपके लिए ये आसान हो गया कि अब आपको बाइनरी में नहीं करनी पड़ रही, आपको इंग्लिश वर्ड्स में करनी पड़ रही है कोडिंग। लेकिन फिर भी आपको वो सीखना पड़ेगा कि आपने अब किस तरह से ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। आपके लिए वो चीज़ जो है फिर भी किसी हद तक बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। ठीक है, तो मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या करती है, आप आपकी जुबान और बाइनरी लैंग्वेज को जोड़ती है। और उसमें क्या होते हैं, आप बेसिक इंग्लिश वर्ड्स और लेटर्स यूज करते हो। अब आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसमें आप लंबे वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। वो उसको जो है, आपका जो कंपाइलर है, जिस भी चीज़ पे आप सॉफ्टवेयर है, वो आप या वो लैंग्वेज जो है वो उसको पहले हाई से मिडिल लेवल लैंग्वेज पे लेके जाएगा, उससे फिर वो बाइनरी पे लेके जाएगा और कंप्यूटर फिर उसको समझेगा और वो टास्क कंप्लीट करेगा। अब जाहिर सी बात है, हाई लेवल लैंग्वेज जो उस मशीन लैंग्वेज है उससे सबसे ज़्यादा दूर है, तो इसमें लिखा हुआ कोड सबसे ज़्यादा जो है वो टाइम लेता है, लेकिन हमारे लिए लिखना सबसे ज़्यादा आसान है। ठीक है, जिस तरह पाइथन है, पाइथन हमने पढ़ी है। बेसिक्स जो है, अगर देखते हैं तो पाइथन अगर हम बेसिक्स देख लें उसकी, तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जबकि सी जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है। यानी कि मशीन लैंग्वेज के सबसे करीब जो दो लैंग्वेजेस हैं, सी और सी प्लस प्लस, उसमें से एक सी है और सी प्लस प्लस से भी ज़्यादा करीब सी है मशीन लेवल लैंग्वेज के।